सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 11 वाक्यांश 5 से 13 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि अच्छा और सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे वक्त के दिन में हमारे काम आता है। आज के सुसमाचार में हमारे स्वर्ग पिता हम सभी से वादा करते हैं कि हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वह मिल सकती है, लेकिन उनकी ये भी शर्त है कि यदि हम सच्चे हृदय से उनसे मांगते हैं तो हमारा स्वर्ग पिता हम सबको वह सब कुछ दे सकता है। प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार के पाठ में निवेदन प्रार्थना पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। एक दृष्टांत के द्वारा प्रभु अपने शिष्यों को सिखाता है कि कैसे दृढ़ता के साथ प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि निश्चित रूप से ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनेंगे। हमारी भी यही आस्था होनी चाहिए। प्रिय विश्वासियों, संत लूकस 11:9 से 13 में यीशु यह आश्वासन देता है कि ईश्वर निश्चित रूप से अपने बच्चों को केवल सर्वोत्तम उपहार देगा जो विश्वास के साथ उसके पास आते हैं। प्रिय विश्वासियों, इज़राइल में तेज धूप से बचने के लिए अक्सर रात में यात्रा करते हैं। ऐसे में देर रात पहुंचने वाला यात्री अपने दोस्त के घर आता है और उसे रोटी देने के लिए बार बार दरवाजे पर खटखटाता है। मित्रता के कारण नहीं, परंतु मित्र की दृढ़तापूर्ण किए गए अनुरोध के कारण मजबूरी में उसे रोटी देता है। जरूरतमंद मित्र उदार था, क्योंकि बार बार पूछने में उन्हें शर्म नहीं आई। प्रिय विश्वासियों, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु के ये शब्द हमारे लिए अत्यंत ही विश्वसनीय हैं। वास्तव में यदि हम पूर्ण विश्वास और धीरज के साथ मांगते हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं, और पूरी होने पर अगर देरी भी हो जाए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने पूरे तन मन से प्रभु की दुहाई देना चाहिए। प्रिय विश्वासियों, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो कुछ मांग रहे हैं प्रभु से वह पूरा होगा और वह प्रभु पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे प्रेमी पिता हमारी भलाई हमेशा चाहते हैं। वह हमें हमेशा खुश और स्वस्थ देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वयं बताया है कि पिता परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं। यदि सांसारिक पिता अपनी संतान को भली चीजें दे सकता है तो क्या हमारे स्वर्गीय पिता हमें वह सब नहीं देंगे जिसकी हमें जरूरत है। यीशु हमें बतलाते हैं कि हमारी आवश्यकताएं कौन सी है। हमें इस बात को सोचना है प्रिय विश्वासियों, और समझना है हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जैसे कि वे कहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रिय विश्वासियों, आज वास्तव में हमें पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है, जो हमें ईश्वर के पथ पर निरंतर चलने में हमारी मदद करेगी, ताकि हम सभी जीवन की पूर्णता तक पहुंच सकेंगे। अब हमारी बारी है कि आज उनसे विनय पूर्वक निवेदन करें कि हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे।
जिससे हम विश्वास में और धीरज के साथ आगे बढ़ते जाएं। प्रिय विश्वासियों, आज हम सभी मिलकर एक मन होकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि जो हमारे दुनिया में संकट आ रही है, उस संकटों से प्रभु छुटकारा दे और पूरे दुनिया के एक एक लोगों को जहां पर सतावट हो रहा है अपने अधिकार में ले सकें और ये विश्वासपूर्ण प्रार्थना प्रभु हमारी पूरी कर सके। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अपने गुनाहों को माफ। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को माफ। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो